दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर तूफान पैदा कर देगी। लेकिन उससे पहले मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना। जरा सा कामयाब हो जाने दो यारों। हुनर मुझ में भी हजार नजर आएंगे। आज भले कई लोग ढूंढ रहे हैं कमियां मुझ में, कल मेरी कामयाबी को देखकर वही लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। एक बार की बात है, एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया और असाइनमेंट में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये लिखकर आने बोला कि बड़े होकर तुम अपने ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। इस चीज़ को सुनने के बाद क्लास के सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए, पर उसमें एक लड़का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और पूरी रात उसने अपने सपने के बारे में लिखा कि बड़ा होकर मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। उसने अपने नाम की एक बड़ी सी कंपनी खोलते हुए देखा जिसमें हजारों लोग काम कर रहे थे। खुद के लिए बड़ा घर और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां देखी जिसमें वो आराम से रह रहा हो और उन गाड़ियों में वो घूम रहा हो। उसने इन सारी चीज़ों को 7 से 8 पेजेस में पिक्चर्स के सहारे लिख डाले। अगले दिन उसने उस पेपर्स को अपने टीचर को दे दिया। वो अपने सपने को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसे लगा पूरे क्लास में सबसे बड़ा सपना मेरा ही होगा और मेरे सपने को लेकर मेरे टीचर मेरा तारीफ करेंगे। और जैसे ही 2 दिन बाद उस लड़के को अपने असाइनमेंट के पेपर्स मिले तो उसमें एक बड़ा सा एफ लिखा हुआ मिला। उसे देखकर वो लड़का बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। टीचर ने उसी वक्त उस लड़के को क्लास में सबसे आगे बुलाया और पूरे क्लास के सामने उसे बेइज्जत कर दिया और बोला, ये कैसे सपने तुमने लिखा है? इतने बड़े सपने कोई देखता है क्या? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमें सपने अपने औकात के हिसाब से देखना चाहिए और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ऐसे सपने देखो। इस असाइनमेंट में मैं तुम्हें पास कर दूंगा, पर तुम ऐसा सपना देख कर आओ जिसमें कुछ सच्चाई हो, जो मुझे लगे कि तुम पूरा भी कर लोगे। वो लड़का उदास होकर वहाँ से चला गया। फिर उस पेपर को लेकर वो अपने पिता के पास आ गया। उसके पिता ने भी उसे निराश कर दिया और बोला, सही तो कह रहे हैं तुम्हारे टीचर, हमारी हैसियत नहीं है कि हम लोग इतने बड़े सपने देखें, इसलिए जाओ अपने सपने को बदल लो, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, ऊंचे ख्वाब हमें नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास गया और उसके दोस्तों ने भी उसका जमकर मजाक बनाया, उसकी खिल्ली उड़ाई। फिर वो लड़का अपनी माँ के पास गया और उसकी माँ ही थी जिन्होंने उसका सपोर्ट किया और बोला, बेटा तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक पाए, तुम्हें तोड़ पाए। फिर वो लड़का अपने कमरे में गया और उसने बहुत सोचा कि मैं अपने सपने में क्या बदल सकता हूँ। बहुत सोचने के बावजूद भी वो उस पेपर में कुछ भी नहीं बदल पाया। फिर 3 दिन के बाद उसने वही पेपर टीचर को दोबारा दे दिया और बोला, सर आपको मुझे फेल करना है तो कर दीजिए, पर मैं अपने इसी सपने के साथ आगे बढ़ूंगा। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला गया और उस दिन के बाद वो सपना उसके लिए सपना नहीं रह गया था, बल्कि एक जुनून बन गया था। उसकी जिद बन गई थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है तो वो है मेरे सपने, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। जब लोग उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़का उसी चीज़ को अपना मोटिवेशन बनाकर और मेहनत करता। जब उसके दोस्त उसे पार्टी करने बुलाते हैं या उसे घूमने बुलाते हैं तो वो उन्हें इग्नोर कर देता। उसे अपना एक एक पल, एक एक दिन कीमती लगने लग गया। उसे लगता, अगर मैंने अपना समय पार्टी करने, घूमने फिरने में बर्बाद कर दिया तो मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। और दिन रात एक करके अपनी कड़ी मेहनत से उसने अपने सपने को पूरा कर लिया। 10 साल बाद वो बंदा किसी काम से दूसरे शहर गया जहाँ पर उसने अपनी टीचर को देखा और उन्हें देखकर वो उनका आशीर्वाद लेने चला गया और बोला, सर आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ। अगर आपने मुझे उस दिन मेरी हैसियत नहीं दिखाई होती तो शायद मेरा सपना सपना ही रह जाता। उसके टीचर ने उसे देखा और सोचा कि सूट पहनकर ये कौन आ गया है। टीचर ने उसे पहचाना नहीं, पर उसके बगल में एक लग्जरी कार
और बॉडीगार्ड्स को देखकर वो पहचान गए कि ये तो वही लड़का है जो बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़े बड़े सपने देखा करता था। फिर उस लड़के ने अपने वॉलेट से एक कार्ड निकाला और बोला, सर ये लीजिए, आपको मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो याद कर लीजिएगा। टीचर ने कार्ड पे देखा, उसके नाम का एक कंपनी था जैसा उसने मुझे बचपन में बताया था, और उसी कंपनी का वो मालिक भी था। ये सब देखकर टीचर की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी तुम्हारे सपने को सच नहीं समझा, बल्कि मैंने अपनी छोटी सोच की वजह से कितने ही बच्चों का सपना जीते जी मार दिया, तोड़ दिया, जो शायद आज तुम्हारे जैसा बन सकते थे। लेकिन तुमने साबित कर दिया, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, जब इंसान जिद्दी होता है तो वो हर कीमत पर अपने सपनों को हासिल करके ही दिखाता है। इसलिए दोस्त, कई लोग तुम्हारी ज़िंदगी में उस टीचर के जैसे ही आएंगे जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए होंगे, पर वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी औकात नहीं है कि आप अपने सपने को पूरा कर सको। उनकी बातों में आने से पहले ये सवाल खुद से ज़रूर करना, क्या वो लोग जो तुम्हें मना कर रहे हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्या वो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाए? क्या वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, या वो पूरे दिन अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम भी अपनी ज़िंदगी में उतना ही हासिल करना चाहते हो जितना उन लोगों ने हासिल किया है, या तुम्हें कुछ और बड़ा हासिल करना है? अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो अभी उठो और मेहनत करना शुरू कर दो, और जब तक मत रुकना जब तक तुम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते, क्योंकि उस दिन तुम खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे जब तुम अपनी जगह किसी और को देखोगे और सोचोगे कि शायद एक और कोशिश करने पर मैं कामयाब हो जाता। इसलिए झोंक डालो अपने आप को मेहनत की आग में। अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयाँ, परेशानियाँ या कोई भी मुश्किलें तुम्हारे सपनों के बीच में आए तो बस एक बार खुद को बोलना कि मेरे सपनों के आगे इन मुश्किलों की क्या औकात है कि ये मुझे रोक दें। अगर तुम्हारे मन में ये ख्याल आए कि अब मुझसे नहीं होगा, तो याद दिलाना खुद को, इतना आगे मैं बीच में रुकने के लिए नहीं बल्कि डर को चीर कर, हरा कर अपनी मंजिल को पाने आया हूँ, क्योंकि शुरुआत तुमने किया था और ख़त्म भी तुम्हें ही करना है। और आखिरी में इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी लो फील कर रहे हो तो इस वीडियो को दोबारा देखना, इस कहानी को दोबारा सुनना, क्योंकि इन बातों को सुनकर तुम फिर से चार्ज हो जाओगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, ये दिल जल रहा है मेरे हाथों से ज़्यादा, पर टूटा नहीं है अब तक मेरे ख्वाबों का इरादा। तुम कर सकते हो मना मदद करने के लिए, पर मैं फिर से उठूंगा, किया है मैंने ये खुद से वादा। इसलिए हार के भी देख लिया, फिर किस बात का गम है? चल उठ और एक और कोशिश कर और इस दुनिया को दिखा दे कि तेरे अंदर अभी भी कितना